नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुकेश गुप्ता आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं मम्प्स बीमारी के बारे में। मम्प्स जिसको आम भाषा में गलसुए या कन्फेड भी कहते हैं, और इस बीमारी में हमारे गाल के पास यहाँ पर सूजन आ जाती है, गले में, जबड़े के नीचे, और कभी कभार इधर भी सूजन आ जाती है। ये मम्प्स एक संक्रामक बीमारी है जो एक दूसरे से फैलती है, और खांसने छींकने के दौरान जो हमारे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो छींकने खांसने के साथ निकलते हैं, उनसे ये फैलती है। और जब भी कोई इन्फेक्टेड पर्सन होता है, उसके संपर्क में आने वाले लोगों को अगर एक बार ये इन्फेक्शन लगा तो लगभग 5 से 15 दिन का ये समय लेती है उस सिम्टम्स दिखाने में। तो ये जरूरी नहीं कि पेशेंट आज संपर्क में आया और कल उसको लक्षण आ जाए, ऐसा नहीं होता। अगर आज हमारा संपर्क किसी बीमार व्यक्ति से हुआ है या संक्रमित व्यक्ति से हुआ है, तो लगभग 5 से 18 दिन के अंदर ये बीमारी मैनिफेस्ट करती है और उसके लक्षण आते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी अगर लड़कियों में होती है तो ये अंडकोश यानी कि ओवेरीज का इन्फेक्शन करती है, और अगर ये लड़कों में होती है तो ये टेस्टिस का इन्फेक्शन कर सकती है, जिसके कारण ये इनफर्टिलिटी का एक कारण बन सकती है, यानी इसके कारण बच्चे ना पैदा होने की समस्या आ सकती है। साथ ही साथ ये पेनक्रियाज का भी इन्फेक्शन करती है कभी कभी, जिसके कारण इससे संक्रमित लोगों में डायबिटीज होने की भी संभावना रहती है। रेयर ऑफ रेयर सिचुएशन में ये हमारे ब्रेन में इन्फेक्शन करती है, यानी दिमागी बुखार का भी कारण बनती है, जिसके कारण सिर दर्द, दौरे आना, इस तरह के लक्षण भी हो सकते हैं। ये बीमारी पूर्णतः बचाव किया जा सकता है, यानी कि इस बीमारी के लिए एक टीका उपलब्ध है जिसको हम बोलते हैं एमएमआर। एमएमआर जो वैक्सीन है, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। मीजल्स यानी खसरा या बोदरी या लैद्रा के नाम से जानते हैं। रूबेला एक बीमारी है जो कि अगर फीमेल्स में अगर इसका इन्फेक्शन होता है तो उनमें जो प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये इन्फेक्शन हुआ तो जो पैदा होने वाला बच्चा है उसमें जन्मजात विकृतियां होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। अब ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो भारत सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, ये सभी एमआर का टीका सभी को फ्री में लगाती है। एमआर यानी मीजल्स एवं रूबेला। लेकिन जो मम्प्स है, यानी कि जो कन्फेड या गलसुए वाली समस्या है, जिसमें हमारे गर्दन के पास और जबड़े के नीचे सूजन आती है, जिसमें हमारे पेनक्रियाज का इन्फेक्शन हो सकता है, जिसमें ओवेरी या टेस्टिस का इन्फेक्शन हो सकता है, या जो ब्रेन का इन्फेक्शन या मेनिंजाइटिस कर सकता है, ये टीका अभी गवर्नमेंट के शेड्यूल में उपलब्ध नहीं है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए, मम्प्स से बचने के लिए हमें एमएमआर का टीका लगाना आवश्यक है। अगर हम प्राइमरी शेड्यूल की बात करें, यानी कि जब बच्चे छोटे होते हैं और उनको शुरू शुरू में वैक्सीन लगाए जाते हैं, तो वैक्सीन 15 महीने की उम्र पे लगाया जाता है। उसके बाद में एक और वैक्सीन इसका दिया जाता है जो बूस्टर डोज की तरह होता है। इस प्रकार से 2 डोज के शेड्यूल से इसका वैक्सीनेशन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी बच्चे को ये टीका 15 महीने की उम्र पे नहीं लगा तो इस टीके को बाद में भी दिया जा सकता है, और ये बाद में हम कभी भी दे सकते हैं अगर आपको ये इन्फेक्शन नहीं हुआ है। यानी 18 साल के नीचे अगर हैं और ये इन्फेक्शन नहीं हुआ है तो ये दिया जा सकता है। हालांकि ये बीमारी अडल्ट्स में भी हो सकती है। तो दोस्तों, एमएमआर का टीका बहुत ही आसानी से उपलब्ध है सभी शिशु रोग विशेषज्ञ के पास में, सभी बड़े अस्पतालों के पास में। और ये टीका आपको चेक करना चाहिए कि आपके वैक्सीनेशन शेड्यूल में लगा हुआ है कि नहीं। अगर आपके बच्चे का वैक्सीनेशन या टीकाकरण गवर्नमेंट में हुआ है, यानी कि सरकारी अस्पताल या सरकारी डिस्पेंसरी में लगा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि मम्प्स का टीका आपके बच्चे को नहीं लगा होगा। इसलिए अपने बच्चे को मम्प्स से सुरक्षा देने के लिए आप ये एमएमआर का टीका अवश्य लगाएं और अपने बच्चे को मम्प्स से बचाएं। और ये बात इसलिए और भी बहुत अधिक जरूरी है कि पिछले 2 महीनों में मम्प्स बीमारी के बहुत सारे मरीज, बहुत सारे केस देखने में आए हैं। इसलिए अपने बच्चे को इस बीमारी से सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है, और ये हम कर सकते हैं इसका वैक्सीन लगवा के। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।